हेलो स्टूडेंट्स। ठंड बहुत हो रही है और घर में बैठ के पढ़ने का मौका तुम्हें मिल रहा है, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो इसलिए बेईमानी नहीं करो और सब लोग जो है क्लास ज्वाइन करो। ये मान के कि क्लास में बैठे हो और सब लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का मेथड बताना है, तो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस वगैरह डायग्राम ये सब चीजें आपको बनानी है इसमें। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसमें आज हम बनाने की विधि इस पे डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्दी सब लोग ज्वाइन कर लोगे। तो आज के क्लास का टॉपिक जैसा कि अभी बताया हमने सल्फ्यूरिक एसिड है और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? ये सल्फर का कंपाउंड है, ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2SO4। वैलेंटाइन ने इसको हरे कसीस, जिसको कि फेरस सल्फेट कहते हैं, इनके क्रिस्टल के आसवन करके प्राप्त किया था। इसको पहले हम कसीस का तेल या ऑयल ऑफ पेट्रोल भी कहते थे। रिएक्शन इस तरह से था, फेरस सल्फेट का आसवन किया गया तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो गया, वाटर, और ये हमें मिला था। इसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। उस टाइम इसको नाम दिया गया था कसीस का तेल या ऑयल ऑफ पेट्रोल, जो अब क्या कहलाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। इसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है, किंग ऑफ एसिड। तो इस क्लास में हम सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की विधि यानी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इस पे बात करेंगे। सबसे जो आसान विधि है वो है सल्फर ट्राई ऑक्साइड की जल से अभिक्रिया कराते हैं, तो ये जल को अवशोषित करके सल्फ्यूरिक एसिड में बदल जाती है। दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड के ऑक्सीकरण द्वारा। ऑक्सीकरण जल की उपस्थिति में होता है सल्फर डाइऑक्साइड का। इसमें ऑक्सीकारक हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी हो सकती है, Cl2, HNO2, यानी नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड। तब ये सल्फर डाइऑक्साइड जल और ऑक्सीजन से साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड से क्रिया सल्फर डाइऑक्साइड की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये सल्फर के कंपाउंड ने बताया था, इन दोनों का रिएक्शन होता है तो भी सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। दोनों का एडिशन हो जाता है, H2SO4 हो जाता है और ये H2 है। उसी तरह क्लोरीन से इसका ऑक्सीकरण कराते हैं जल की प्रेजेंस में, तो सल्फ्यूरिक एसिड और HCl बनता है। और नाइट्रस एसिड से ऑक्सीकरण कराने पे नाइट्रिक ऑक्साइड और मेन प्रोडक्ट सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। तो ये सारे रिएक्शन किस बात के हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड के ऑक्सीकरण से किस तरह सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। उसके अलावा नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीकरण करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड का इंपॉर्टेंट रिएक्शन ओजोन से रिएक्शन होता है जल की प्रेजेंस में, तो सल्फ्यूरिक एसिड और ऑक्सीजन बनता है। और दूसरा एक मेथड है सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करा के
वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में 725 केल्विन गर्म करने पे सल्फर डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाती है सल्फर ट्राई ऑक्साइड में और इसको जल में अवशोषित करा के सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण होता है। तो औद्योगिक निर्माण का यही सिद्धांत है कि पहले सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राई ऑक्साइड में बदलते हैं, उसके बाद सल्फर ट्राई ऑक्साइड और जल की क्रिया से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। अब आ जाते हैं औद्योगिक रूप से सल्फ्यूरिक एसिड किस तरह से बनाते हैं, यानी इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड के औद्योगिक निर्माण की दो प्रमुख विधियां हैं। एक कहलाती है शीश कक्ष विधि या लेड चैम्बर प्रोसेस और दूसरा कांटेक्ट प्रोसेस या संपर्क विधि। तो आजकल कांटेक्ट प्रोसेस ही ज्यादा यूज होता है, लेकिन शीश कक्ष पुराना ओल्ड मेथड है और इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो दोनों मेथड हम वन बाय वन बताएंगे। पहले आ जाते हैं लेड चैम्बर प्रोसेस। तो लेड चैम्बर प्रोसेस से किस तरह सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। लेड चैम्बर प्रोसेस का सिद्धांत ये है कि पहले सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं ऑक्सीजन से नाइट्रोजन के प्रेजेंस में, तो ये सल्फर ट्राई ऑक्साइड में बदल जाती है। फिर सल्फर ट्राई ऑक्साइड का रिएक्शन जल से कराते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। पूरा प्रोसेस किस तरह से कराते हैं इस डायग्राम को देखने के बाद वन बाय वन हर पार्ट के बारे में बताते हैं। इसमें जो पूरा सिस्टम होता है, ये यहाँ पे पाइराइट बर्नर है, इसमें नाइटर पाथ या वायु जो है प्रवेश कराते हैं और साथ में वायु में चूंकि नाइट्रोजन के भी होती है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड होती है। यहाँ से इसको इस टावर में भेजते हैं जिसको ग्लोवर टावर कहते हैं। ग्लोवर टावर में का कनेक्शन एक तरफ यहाँ इस लास्ट वाले चैम्बर से होता है और दूसरी तरफ यहाँ पे ये इस जो है ये इधर इन सब से जुड़ा होता है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के ऑक्साइड ऑक्सीजन ये सारी चीज दिख जाती है ग्लोबर टावर में। यहाँ फ्लिंट पत्थर के टुकड़े होते हैं, तो रिएक्शन हो करके ये शीश कक्ष 1, फिर शीश कक्ष 2, फिर शीश कक्ष 3 में जाती है। यहाँ ऊपर से यहाँ भाप प्रवाहित की जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होता है। तो पहले सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनता है, फिर यहाँ से ये सल्फ्यूरिक एसिड बनता हुआ इस टावर में पहुंचता है जिसको गेलुसेक टावर कहते हैं। अपशिष्ट कैसे बाहर निकल जाती है और सल्फ्यूरिक एसिड जो कि हमें यहाँ से डाला जा रहा है इसके अंदर और सल्फर ट्राई ऑक्साइड और वाटर के मिश्रण से मिलकर के ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, जिसमें करीब 78% तक सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इसको संग्राहक नली में इस तरह से कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये पूरा एक तरह से ये डायग्रामेट्रिक डायग्राम है, ये तुमको दिखाया गया कि कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। इसका और क्लियर डायग्राम भी बुक में होगा, उसको देख सकते हो बाद में। पहले इसमें रिएक्शन क्या क्या हो रहा है रिएक्शन देख लेते हैं, उसके बाद वन बाय वन हर टावर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड जब वायु और नाइट्रिक ऑक्सीजन के ऑक्साइड अंदर भेजे जा रहा है तो नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। अब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड
जो सल्फर डाइऑक्साइड हम अंदर भेज रहे थे उससे रिएक्शन करके इसको सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल देता है, खुद फिर से वापस नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाता है। तो जिसका उपयोग यहाँ फिर यहाँ इस तरह से हो जाता है। अब NO फिर से ऑक्सीकृत होके NO2 में बदल जाता है और जो SO3 जल से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। तो NO जो है वो फिर से NO2 में बदल गया, तो ये रिएक्शन होने लगेगा और SO3 जो बनी है वो जल से अभिक्रिया करके इस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। यहाँ पे नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड उत्प्रेरक का काम करती है। ओवरऑल रिएक्शन इस तरह से होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और जल की क्रिया होती है जिससे नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है पहले, और ये नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट जल से क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन दोनों का उपयोग फिर से आगे प्रोसेस में हो जाता है। इसमें देखा है तुमने कई जगह से एरो बना के दिखाया कि वापस फिर से वो अभिक्रियाएं कराई जाती है। अब ये तो था पूरा रिएक्शन, किस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड जो बनता है शीश कक्ष प्रक्रम में, उनमें रिएक्शन क्या क्या होता है, तो इसको आप लोग नोट करेंगे। मेन सबसे जरूरी केमिस्ट्री में होता है रिएक्शंस को समझना और नोट करना। तो रिएक्शन समझ में आ गया होगा। उसके बाद निर्माण विधि में, अब जो अभी डायग्राम देखा था उसमें सबसे आगे क्या था, पाइराइड बर्नर। तो पाइराइड बर्नर क्या है, ये एक प्रकार की भट्टी है। भट्टी में गंधक या आयरन पाइराइड, ये आयरन पाइराइड है, ये गंधक है, इसे सल्फर कहते हैं। इसको वायु में जलाकर सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। तो अभी डायग्राम में दिखाया था पाइराइड बर्नर, उसमें ये अभिक्रिया होती है और क्या बनती है, मुख्य प्रोडक्ट सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद कक्ष दिखाया था, धूल कक्ष में जाती है ये सल्फर डाइऑक्साइड। अब पाइराइड बर्नरों से जो प्राप्त धूल होती है उसको सल्फर डाइऑक्साइड व वायु के मिश्रण के साथ धूल कक्ष में भेजते हैं। यहाँ क्या होता है, उपस्थित धूल के कण भाप के संपर्क में आके भारी होके नीचे बैठ जाते हैं, जिनको बाद में अलग कर दिया था। अगला पात्र देखा था नाइट्रे पॉट। इन पात्र में सोडियम नाइट्राइट और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है। जब इनके ऊपर से सल्फर डाइऑक्साइड वायु का मिश्रण प्रवाहित होता है तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO और NO2 बनाते हैं, जो मिश्रण में मिल जाते हैं। नाइटर पात्र डायग्राम अलग दिखा चुके हैं लेकिन फिर से दिखा रहे हैं। नाइटर पात्र कौन सा है, ये है नाइटर पात्र। तो यहाँ पहुंचता है ये, तो यहाँ पे क्या अभिक्रिया होती है ये भी बताया। ये है पाइराइड बर्नर, उसके बाद धूल कक्ष, उसके बाद नाइटर पात्र। यहाँ पे क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट रखा हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों रिएक्शन करके सोडियम बाइसल्फेट बनाते हैं। और HNO3 क्या देता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और H2O। आधुनिक संयंत्रों में अमोनिया का वायु से प्लेटिनम की उपस्थिति में ऑक्सीकरण किया जाता है, जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इस तरह से प्राप्त करते हैं। तो ओल्ड प्रोसेस इस तरह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त करने का था, और नया जो है वो क्या करते हैं, अमोनिया की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं प्लेटिनम की प्रेजेंस में 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। उसके बाद डायग्राम में अगला टावर ग्लोवर टावर देखा था। ये अम्ल रोधक ईंटों का बना होता है, फिलेंट पत्थर के टुकड़े भरे होते हैं। अभी डायग्राम में देख चुके हो। एक टंकी से लुसेक टावर से प्राप्त नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक अम्ल तथा दूसरे से शीश कक्ष से प्राप्त सल्फ्यूरिक एसिड टपकता रहता है। नीचे से सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन के ऑक्साइड का मिश्रण धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। अब इस अभिक्रिया, इसमें कौन कौन सी अभिक्रिया होती है एक बार हम फिर दिखाएंगे। ग्लोवर टावर कौन सा है,
कहाँ है ग्लोवा टावर देखो, पायराइट बर्नर हो गया, शीतलक हो गया, और ये यहाँ पे नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक एसिड यानी ग्लोवा टावर ये है, जिसमें कि 3 कक्ष में इनको बांटा गया है। अब इनमें क्या क्या रिएक्शन होता है ये देखो। इस टावर में गैसीय मिश्रण का ताप 325 से 350 तक, यानी शीतलक जहाँ पे लिखा है टेम्परेचर वहां से कूल करके कम करते हैं। फिर SO2 की कुछ मात्रा NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और भाप से क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर से क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड और NO बनाता है। अब शीश कक्ष से आने वाला तनु अम्ल गर्म कर गैसों के संपर्क में आकर के सांद्र हो जाता है। तनु अम्ल जो बन रहा है, फिर से इसको सल्फर डाइऑक्साइड और मिल जाती है, जिससे ये सांद्र हो जाता है। अब है गे-लुसैक टावर, लास्ट में देखा था। ये लुसैक टावर से क्या आता है, नाइट्रो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। अभी रिएक्शन उसका दिखाया था, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से मुक्त हो जाता है। ये है नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक एसिड, जो ऊपर के रिएक्शन ने बताया बना। फिर ये यहाँ पे जल से क्रिया करके NO और NO2 इससे अलग हो जाता है और सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। और बीच में क्या दिखाई दे रहा है, शीश कक्ष चैम्बर, वहां क्या होता है, ये कक्ष लेड के बने होते हैं। शीशा क्या होता है, लेड के बने होते हैं। जब ग्लोवा टावर से गैसीय मिश्रण इन कक्षों में लाया जाता है और ऊपर से जलवाष्प छोड़ी जाती है, तो क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन ऑक्सीजन से होता है, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, जो रिएक्शन जो समझने के लिए। और ओवरऑल रिएक्शन इस तरह से होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर की क्रिया के बाद सल्फ्यूरिक एसिड बनता है और नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। तो यहाँ पे इस कक्ष को अम्ल कक्ष भी कहते हैं। इसमें 60 से 70% सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अब उसके बाद है गे-लुसैक टावर। गे-लुसैक टावर में ये अभिक्रिया हुई थी। शीश कक्ष से निकलने वाली गैसों में नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। इन गैसों को गे-लुसैक टावर में नीचे से ऊपर की ओर भेजा जाता है। इस टावर में कोक भरा रहता है। इसमें ऊपर की टंकी से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बूंद बूंद करके टपकाया जाता है, जो गैसीय मिश्रण में उपस्थित नाइट्रोजन के ऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है और क्या बनाता है, नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक एसिड। और इस नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक एसिड का भी दिखाया था किस तरह से, यहाँ पे ये वाटर से रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है और साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो सारे कक्ष का वर्णन देखा, उसके बाद एक बार फिर डायग्राम देखो ताकि जो सारी चीजें समझी वो और क्लियर हो जाए। ये ग्लोबल टावर है। वायु, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड यहाँ से जाते हैं और ये नाइटर पात्र है, यहाँ से धूल जो वगैरह अशुद्धियां अवशोषित हो जाती है। फिर ग्लोबल टावर में जाता है जहाँ पे कि एसिड और वाटर आता रहता है। उसके बाद ये शीश कक्ष में पहुंचता है और साथ में ये शीतलक, ये ठंडा करता है, टेम्परेचर को गिरा देता है। उसके बाद ये शीश कक्ष में पहुंचता है जहाँ के की भाप होता है। यहाँ पे क्रियाओं के बाद नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है और यहाँ पे जाकर के फिर ये नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक एसिड गे-लुसैक टावर में सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। तो ये पूरा बिट डायग्राम डिस्क्रिप्शन है। तो इसमें अलग अलग टावर का वर्णन करो या ना करो, लेकिन उसमें होने वाले रिएक्शन जरूर बताने हैं। तो होने वाला रिएक्शन को नोट करना है और साथ में डायग्राम बनाना है कि किस तरह से बनाते हैं। डायग्राम जो अभी दिखाया वो भी बना सकते हो, तुम्हारी किताब में जो डायग्राम बना हो वो भी बना सकते हो। ये हो गया गे-लुसैक टावर। उसके बाद अब अम्ल मिल गया तो अम्ल का सांद्रण कैसे होता है।
इस विधि से प्राप्त 60 to 70% शुद्ध सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अधिक सांद्र इसको नहीं बना सकते क्योंकि अधिक सांद्र होने पर लेड कक्षों से ये अभिक्रिया कर लेता है और साथ अधिक सांद्र अम्ल में नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी शोषित हो जाते हैं। तो कक्ष सल्फ्यूरिक अम्ल को लेड के रिटार्टो में 78% तक सांद्रित किया जा सकता है। अधिक सांद्र अम्ल बनाने के लिए कक्ष अम्ल को कांच या प्लेटिनम के रिटार्टो में वाष्पित किया जाता है, जिससे 93 to 95% सांद्रता का अम्ल प्राप्त करता है। अब सांद्रित करने के दो प्रक्रम है, एक है कैस्केड प्रोसेस। पहला, इसमें क्या करते हैं, इस प्रक्रम में अम्ल को सिलिका के बर्तनों में गर्म किया जाता है। तो उसका डायग्राम अभी दिखाते हैं। और तब अम्ल धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तथा ये जल वाष्पित होता रहता है। इस तरह से जल और अम्ल वाष्प, और ऊपर से यहाँ तनु सल्फ्यूरिक एसिड गिरता रहता है। तो धीरे धीरे ये इस तरह से नीचे गिरता है। जल वाष्प और वाष्प अम्ल धीरे इसमें आते हैं। तो इस तरह से ये जब गिराया जाता है और गर्म गैसें इधर से प्रवाहित की जाती है ताकि सिस्टम गर्म हो जाए, तो फिर ये अम्ल जो डाइल्यूट अम्ल था, यहाँ से डाइल्यूट अम्ल डाला जा रहा था, तो ये धीरे धीरे जल वाष्प अम्लाश अलग होती जाती है और अम्ल जो है सांद्रित हो जाता है और इस पात्र में इकट्ठा हो जाता है, जहां से हम इस पात्र से निकाल लेते हैं। दूसरा प्रोसेस है गैलार्ड प्रक्रम। इसमें क्या करते हैं, गैलार्ड टावर जो अम्ल रोधक ईंटों का बना होता है, ऊपर से तनु अम्ल की बौछार की जाती है, नीचे से गर्म गैसें जो कोयले की भट्टी से प्राप्त होती हैं प्रवाहित की जाती हैं। इन गर्म गैसों के संपर्क में आने पर अम्ल का जल वाष्प बनकर अलग हो जाता है और इसके निकल जाने से अम्ल सांद्र बन जाता है, जिसकी सांद्रता करीब 95% होती है। इस तरह से ये है। इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ नीचे गिराया जा रहा है, यहाँ इधर गिराया जा रहा है, और यहाँ नीचे क्या है, शांत सल्फ्यूरिक। यहाँ पे आकर के ये गर्म गैसें प्रवाहित की जाती है, तो धीरे धीरे ये सांद्र हो जाता है और फिर इसको यहाँ से और यहाँ से निकाल लेते हैं। अब अम्ल बन गया तो उसमें थोड़ा बहुत अशुद्धि भी होगी, तो उसका शोधन किस तरह से करते हैं। शीश कक्ष विधि से प्राप्त अम्ल में लेड सल्फेट, आर्सेनियम ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की अशुद्धियां होती हैं, जिनको दूर करने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल का शोधन किया जाता है। दो विधि से किया जाता है, एक लेड सल्फेट से। कक्ष अम्ल में जल मिलाकर तन करने पर लेड सल्फेट ऑक्सीपित हो जाता है, जिसे छानकर अलग कर देते हैं। जो इसमें लेड प्रेजेंट है वो सल्फेट के साथ रिएक्शन करके लेड सल्फेट बना लेगा, उसको अलग कर देंगे, इनसॉल्युबल होता है। दूसरी विधि है आर्सेनिक ऑक्साइड। अम्ल में अगर H2S प्रवाहित करेंगे तो H2S3 के रूप में ये अवक्षेपित हो जाएगा और अम्ल से अशुद्धि आर्सेनिक की अगर प्रेजेंट है तो वो बाहर हो जाएगी। उसके अलावा नाइट्रोजन के ऑक्साइड से भी शुद्ध किया जाता है। छने हुए सोडियम सल्फेट मिलाकर गर्म करते हैं छने हुए अम्ल में, जिनमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड नाइट्रोजन में अपघटित हो जाते हैं। अगर नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रेजेंट है तो नाइट्रोजन में अपघटित हो जाते हैं, जिनको अलग कर लिया जाता है। तो इस तरह से जो अम्ल शीश कक्ष विधि से बनता है उसको शुद्ध कर सकते हैं। उसके बाद है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, वो है संपर्क विधि या कांटेक्ट प्रोसेस। तो ये प्रोसेस ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसके मुकाबले में, और आजकल जो मॉडर्न प्रोसेस है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का वो कांटेक्ट प्रोसेस ही है। तो इसका सिद्धांत क्या है कि शुष्क और शुद्ध सल्फर डाइऑक्साइड को
शुद्ध और शुष्क सल्फर डाइऑक्साइड और वायु के मिश्रण को उचित उत्प्रेरक की उपस्थिति में संयोग करके पहले क्या बनाते हैं, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। शांत सल्फ्यूरिक एसिड में अवशोषित हो जाती है ये सल्फर ट्राइऑक्साइड और ओलियम बनाती है। ओलियम क्या है, H2SO7। और फिर इसका ओलियम को जल से संयोग करा करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। तो इसका सिद्धांत ये है कि पहले सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, फिर इसको सल्फ्यूरिक एसिड में अवशोषित कराते हैं तो ओलियम बनता है। अब ओलियम का रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। इस अभिक्रिया में तप्त प्लेटिनीकृत एस्बेस्टास या प्लेटिनीकृत मैग्नीशियम सल्फेट या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। आजकल मोस्टली वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एक उत्तम उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। अब अधिकतम सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होगी तभी जो है अधिक मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। तो अधिकतम सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड प्राप्त करने की विधियां कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड तथा वायु का मिश्रण शुष्क व शुद्ध होना चाहिए, अन्यथा उत्प्रेरक धूल के कण तथा आर्सेनिक ऑक्साइड, आर्सेनिक सल्फाइड के कारण निष्क्रिय हो जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त करने के लिए ये दशाएं होनी चाहिए। दूसरा क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होनी चाहिए ताकि सल्फर डाइऑक्साइड पूर्ण रूप से सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाए। उसके बाद चूंकि यह विक्रिया उष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एनर्जी इसमें या उष्मा निकलती है, उसके अलावा ये उत्क्रमणीय है एवं इसमें SO2 के उत्पादन की दशा में पदार्थों के आयतनों में कमी होती रहती है। अगर जो SO3 बन रही है उसको हम निकालते जाएंगे तो भी जो है और रिएक्शन आगे बढ़ता जाएगा और रिवर्स रिएक्शन नहीं होने पाएगा। उसके अलावा उत्प्रेरक का ताप कम से कम 720 केल्विन और दाब जो है 2 वायुमंडल होना चाहिए। अब अभिक्रिया के बाद आयतन में कमी आती है, इसलिए गैसों का दाब अधिक से अधिक होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशन अप्लाई की जाएगी तो अधिक मात्रा में सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगी और जिसकी मदद से सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। तो पूरे का डायग्राम पहले देखो। यहाँ से ये पाइराइट या बर्नर कक्ष है, सल्फर या बर्नर कक्ष, यहाँ से वायु आ रही है और साथ में सल्फर, तो सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है और इधर भाप इंटर कराते हैं धूल कक्ष में। तो जब ये मिश्रण यहाँ जाता है तो जितने भी धूल के कण होते हैं वो यहाँ अवशोषित हो जाते हैं या नीचे बैठ जाते हैं। फिर ये इस धावन टावर में जाता है जहाँ पे कि ये धावन कक्ष है, जल ऊपर से टपकता रहता है, तो जो भी गैसीय मिश्रण होती है वो धूल के साफ हो जाती है और यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड गिरता रहता है तो जो भी नमी होती है वो यहाँ साफ हो जाता है। फिर ये आर्सेनिक शुद्धिकारक कक्ष है, यहाँ फेरिक हाइड्रोक्साइड रखा रहता है, तो यहाँ से सारी अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। अशुद्धियां दूर हो गई, इसका परीक्षण इस बॉक्स में किया जाता है। फिर ये संपर्क कक्ष में आती है जहाँ सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड का संपर्क होता है और फिर ये आगे बढ़ती है तो सल्फ्यूरिक एसिड गिरता रहता है। यहाँ इसको सल्फर ट्राइऑक्साइड यहाँ बनी और यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड को शोषित करके ओलियम बनाते हैं, तो ओलियम इसमें से निकाला जाता है। बाद में ओलियम का रिएक्शन वाटर से करा करके क्या बना लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये पूरा डायग्राम है। ये डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, बनाने की विधि जब आती है तो डायग्राम बनाने के लिए दिया जाता है। अब इसकी कार्यविधि पे आ जाते हैं। पूरा सारा ट्रावर्ट देख लिया किस तरह से कहाँ क्या होता है। पहला क्या था, पाइराइट या सल्फर बर्नर कक्ष डायग्राम में देखा, वहां क्या होता है, सल्फर या आयरन पाइराइट को वायु की उपस्थिति में जला के क्या बनाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। पहला रिएक्शन
पायराइट बर्नर में इस तरह से होता है, सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं, या आयरन पायराइट यूज करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं, तेज हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड मिलती है, इसका हमें काम है। फिर ये धूल कक्ष में जाती है, अभी डायग्राम में देखा था। धूल कक्ष में प्रवेश करने वाले गैसीय मिश्रण में सल्फर डाइऑक्साइड और O2 के अतिरिक्त गंधक, धूल के कण, आर्सेनियम ऑक्साइड आदि होती है। और इस कक्ष में क्या देखा था अभी कि ऊपर से भाप तेजी से भेजी जाती है, जिससे धूल के कण जम जाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। तीसरा कूलेंट पाइप था। ये लेड के बने पाइप होते हैं, इसमें धूल कक्ष से प्राप्त गैसीय मिश्रण को प्रवाहित करने पे टेम्परेचर 373 केल्विन तक हो जाता है। फिर वॉशिंग चैम्बर देखा, शीतलक पाइप से होके ठंडे गैसीय मिश्रण को लेड से बने धावन कक्ष में भेजा जाता है, जिसमें बीच में क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे रहते हैं, ऊपर से जल टपकता रहता है। यहाँ गैसीय मिश्रण के धूल के कण और जल में विलय अशुद्धियां दूर हो जाती है। उसके बाद इसको शुष्कन कक्ष या ड्राइंग चैम्बर में भेजते हैं, जहाँ सल्फ्यूरिक एसिड ऊपर से टपक रहा है, देखो डायग्राम में, और वो इसकी गैसीय मिश्रण में जो नमी होती है उसको अवशोषित कर लेता है। उसके बाद कहाँ जाता है ये मिश्रण? आर्सेनिक प्यूरिफाइन में। इस कक्ष में क्या रखा है? फेरिक ऑक्साइड। जब शुष्क गैसीय मिश्रण शोधक में प्रवेश करता है तो फेरिक हाइड्रोक्साइड उसमें उपस्थित आर्सेनिक को, ऑक्साइडों की अशुद्धियों को, इस कक्ष में फेरिक हाइड्रोक्साइड रखा होता है। जब शुष्क गैसीय मिश्रण शोधक में प्रवेश करता है तो फेरिक हाइड्रोक्साइड उसमें उपस्थित आर्सेनिक को, ऑक्साइडों की अशुद्धियों को अवशोषित कर लेता है। अब इसको कहाँ भेजते हैं? परीक्षण बॉक्स में। परीक्षण बॉक्स में क्या होता है? परीक्षण बॉक्स में आर पार तीव्र प्रकाश की किरणें भेजी जाती हैं, जिसमें गैसीय मिश्रण में उपस्थित धूल के कण चमकने लगते हैं। जब पारदर्शक दिखाई देने वाला गैसीय मिश्रण धूल से पूर्णतः मुक्त हो जाता है, अब इसको जो है कहाँ भेजते हैं? कॉन्टैक्ट चैम्बर में। तो कॉन्टैक्ट चैम्बर में क्या होता है? इस कक्ष में लोहे की नलियों में प्लेटिनीकृत एस्बेस्टॉस होता है या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक। इसका ताप 623 to 723 और दाब जो होता है वो वायुमंडलीय 2 वायुमंडल होता है। जब शुष्क और शुद्ध सल्फर डाइऑक्साइड और वायु का मिश्रण उत्प्रेरक की नलियों में प्रवेश करता है तो यहाँ SO2 ऑक्सीकृत होकर क्या बना लेगी? सल्फर ट्राइऑक्साइड। इस तरह से आयरन ट्यूब है, यहाँ पे प्लेटिनीकृत एस्बेस्टॉस होता है या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तब जब यहाँ प्रवेश करती है सल्फर डाइऑक्साइड और वायु का मिश्रण तो ये क्या बन जाता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये होता है संपर्क कक्ष का, ये अलग से डायग्राम है। उसके बाद अब ये रिएक्शन यहाँ क्या इस तरह से होता है? सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, तो -196.6 किलो जूल एनर्जी यहाँ पे निकलती है। उसके बाद लास्ट वाला चैम्बर होता है अवशोषक कक्ष। संपर्क कक्ष में बनी सल्फर ट्राइऑक्साइड को अवशोषक कक्ष में भेजा जाता है, जिसमें क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे हैं। ऊपर से शांत सल्फ्यूरिक एसिड टपकता रहता है, जो सल्फर ट्राइऑक्साइड में और सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर ट्राइऑक्साइड अवशोषित हो जाती है और क्या बना लेती है? ओलियम। अब ओलियम को बाहर निकाल के इसमें जल मिला के सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है। तो इस विधि से करीब 96 to 98% तक शुद्ध सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। तो इसका डायग्राम ये तुम्हारे संपर्क कक्ष का अलग से डायग्राम दिखाया है, किस तरह से वायु और SO2 का जो है संपर्क होता है। ये प्लेटिनिक एस्बेस्टॉस होता है या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये उत्प्रेरक का काम करता है, दोनों में रिएक्शन होता है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है। और बाकी का जो ये 1 by 1 वर्णन देखा, तो ये पूरा सिस्टम है। यहाँ पे एक बार डायग्राम दिखा चुके हैं, दोबारा देखो।
शीतलक पाइप है, उसके बाद ये यहाँ पे जल भरा है जिसमें क्या है, धावन कक्ष है ये, यहाँ पे शुष्कन कक्ष है, सल्फ्यूरिक एसिड नमी को अवशोषित करता है, फिर यहाँ पे ये अशुद्धियों को दूर करता है, फिर ये परीक्षण हो जाता है, तब ये कांटेक्ट में जाता है। या सल्फर ट्राईऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड मिलके सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाती है, जहाँ ये इस कक्ष में जाकर के ओलियम का निर्माण करते हैं और ओलियम को निकाल करके फिर जल से क्रिया कराते हैं, तो क्या बन जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये विधि थी कांटेक्ट विधि सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की, जिसको पूरा विद डायग्राम विद रिएक्शन सारी चीजें बताया तुम्हें। उसके बाद अब ये दोनों जो प्रक्रम है उनकी तुलना है, कंपैरिजन बिटवीन लेड चैम्बर एंड कांटेक्ट चैम्बर। तो इसको नोट करो कॉपी में, इस तरह की चीज क्वेश्चन आते हैं कि दोनों की तुलना करो। तो 1 बाय 1 पढ़ देती हूँ, सुन भी लो और खुद भी पढ़ो इसको। शीश कक्ष प्रक्रम के द्वारा प्राप्त सल्फ्यूरिक अम्ल तनु तथा अशुद्ध होता है, जबकि संपर्क प्रक्रम से प्राप्त अम्ल अत्यंत शुद्ध होता है। शीश कक्ष प्रक्रम से हमें 60 to 70% H2SO4 मिलता है, जबकि कांटेक्ट प्रोसेस से हमें 98% शुद्ध सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। दूसरा है शीश कक्ष प्रक्रम में नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जिसके कारण ये विधि सस्ती है। संपर्क प्रक्रम में प्रयुक्त प्लेटिनम स्वयं महंगा होने के कारण विधि महंगी पड़ती है। तो दूसरा डिफरेंस हो गया ये। अब शीश कक्ष प्रक्रम में अभिक्रिया सरलता से नियंत्रित हो जाती है, परंतु संपर्क विधि में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि उत्प्रेरक के लिए आर्सेनिक के यौगिक उत्प्रेरक विष का कार्य करते हैं, अतः इनसे प्लेटिनम की उत्प्रेरक क्षमता नष्ट हो जाती है और सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन कम हो जाता है। उसके अलावा शीश कक्ष प्रक्रम में प्रयुक्त उत्प्रेरक गैस होती है, इसको प्राप्त अम्ल से दूर करने के लिए विशेष उपक्रम प्रयुक्त करना पड़ता है, जबकि संपर्क प्रक्रम में प्रयुक्त उत्प्रेरक ठोस होने के कारण आसानी से अलग हो जाता है। उसके अलावा शीश कक्ष प्रक्रम में नाइट्रोजन के ऑक्साइड के अतिरिक्त कोई अन्य उत्प्रेरक नहीं है, जबकि संपर्क प्रक्रम में प्लेटिनम के स्थान पर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का प्रयोग करने से उत्पादन लागत कम हो जाती है। अम्ल की शुद्धता के कारण शीश कक्ष प्रक्रम का प्रयोग मुख्यतः व्यावसायिक उद्योगों में होता है, जहां पर बहुत शुद्ध अम्ल की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कक्ष अम्ल को उर्वरक बनाने में प्रयोग करते हैं। संपर्क विधि द्वारा प्राप्त सल्फ्यूरिक अम्ल अत्यंत शुद्ध होने के कारण केवल उन्हीं उद्योगों में प्रयुक्त होता है जहां अत्यंत शुद्ध अम्ल की आवश्यकता होती है। तो रासायनिक गुणधर्म हम अगले क्लास में बताएंगे। यहाँ पे हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अम्ल के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल रंगहीन तेल जैसा गाढ़ा चाशनीदार द्रव है। इसका 298 केल्विन पर घनत्व अपेक्षित घनत्व है 1.84। उच्च श्यानता रखता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड से इसके जो सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से इस तरह से जुड़े होते हैं। ये एक अम्ल का अणु है, ये दूसरा अम्ल का दूसरा अणु है, और दोनों के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है, जिस कारण ये इसकी श्यानता अधिक हो जाती है और ये गाढ़ा चिपचिपा द्रव। सल्फ्यूरिक अम्ल अत्यंत दाहक या कोरोसिव होता है, भारी रसायन है और त्वचा को जला के काला कर देता है। त्वचा पर गिरने पर बहुत अधिक जलन होती है तथा जल अवशोषित हो जाने के कारण त्वचा का रंग काला पड़ जाता है। उसके अलावा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को उबालने पर 98.3% सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है। साधारणतः 98.3
परसेंट अम्ल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। इसमें लगभग 1.7 to 2% जल होता है। 98.3% सांद्रता का सल्फ्यूरिक अम्ल स्थिर क्वाथी लिक्विड है जो 611 केल्विन पर उबलता है। 98.3 सल्फ्यूरिक अम्ल को ठंडा करने में ये लगभग 283 केल्विन पर रंगहीन क्रिस्टलों के रूप में जम जाता है। ये अपघटन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड तथा H2O में टूटने के कारण क्या होता है, ये क्रिस्टल जब 611 केल्विन पर कुछ अपघटन के साथ उबलता है तो सल्फ्यूरिक एसिड को तेज गर्म करें तो इसका क्या होता है, उत्क्रमणीय विक्रिया है, हालांकि सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक है। ये जल में प्रत्येक अनुपात में घुलनशील है। जल में घोलने पे ऊष्मा का क्षेपण करता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में जल मिलाने अथवा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को उबालकर जल के सिंक में डालने पर अत्यधिक ऊष्मा निकलती है और जल शीघ्र वाष्प बन जाने के कारण अम्ल उछलकर बाहर आ जाता है और विस्फोट भी होता है, क्योंकि जल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके अस्थायी हाइड्रेट बनाता है। इसलिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में जल कभी नहीं डालना चाहिए। जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से तनु अम्ल बनाना हो तब ठंडे जल को धीरे धीरे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में डालना चाहिए। सल्फ्यूरिक अम्ल के हाइड्रेट बनते हैं इस तरह से ठंडा करने पे। तो इतने तरह के होते हैं। ये मोनोहाइड्रेट है, जल का एक अणु जुड़ा है तो मोनोहाइड्रेट, दो जुड़े हैं तो डाईहाइड्रेट, ट्राईहाइड्रेट, टेट्राहाइड्रेट। सल्फ्यूरिक अम्ल के हाइड्रेट बनने की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है और कभी कभी तो ताप 393 केल्विन तक हो जाता है, जिससे अम्ल का उच्छलन होता है और कांच का पात्र विस्फोट के साथ टूट जाता है। इस अभिक्रिया में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का जल के प्रति अत्यधिक आकर्षण का कारण अंतराणु हाइड्रोजन बंध बनता है। हाइड्रेट इस तरह से बनते हैं, किस तरह से वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल से। ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, वाटर मॉलिक्यूल जुड़ गया तो ये मोनोहाइड्रेट बना, ट्राईहाइड्रेट, तीन जुड़ेंगे तो ट्राईहाइड्रेट हो जाएगा। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल वायु में धुआं देता है, क्योंकि ये वायु से नमी को शोषित करने की क्षमता रखता है, अतः ये आर्द्रता ग्राही होता है। तो इस तरह से ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की विधि और उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस हुई। अब अगले क्लास में हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इस पे बताएंगे। इसके बहुत से जो रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनके केमिकल रिएक्शंस ध्यान में पढ़ना और ये विधि दोनों बता दी है, इनको देख करके अपनी कॉपी में नोट करो।